अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय माम चरणान्तिके गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। इसके पश्चात मदीय शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट गुरु पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। इसके बाद उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य वंदन अभिनंदन और दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं, अद्भुत, और हृदय के जो भाव हैं उनको नरिशमेंट मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर और नारायण गोसाई महाराज वान गोसाई महाराज की कृपा से यह जो ग्रंथ चल रहा है यह सचमुच अद्भुत है। इसके अंदर सारे उपदेशों का सार छुपा है। जैव धर्म ग्रंथ जिस तरह से अपनी किरणें बिखेर रहा है और हमारे हृदय को पल्लवित पुष्पित कर रहा है, उसके लिए हम भक्ति विनोद ठाकुर के चिरणी रहेंगे। चिरणी इसलिए क्योंकि जब भी हम जन्म लें जैव धर्म हमारे हृदय में अंकित हो जाए, उसकी हर एक बात अंकित हो जाए। तो ये जो हम इतने दिनों से सीख रहे थे कि सभी धर्मों में समान भाव है, तो कल हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया कि ऐसा नहीं है। और जो लोग भी मूर्ति विरोधी हैं उनमें से किसी ने भी भगवत तत्व को प्राप्त नहीं किया है। तो हमने आर्य धर्म और आर्य समाज इत्यादि की, आर्य धर्म नहीं, आर्य समाज की हमने बहुत सी बातें कही, और उसके साथ ही साथ यहूदी इस्लाम कई धर्मों की बातें बताई। और इसमें आज तक सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जो भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण है और कृष्ण को कृष्ण जैसा ही मानना पड़ेगा। कृष्ण को आप और रूपों में माने हम लोग तो गड़बड़ हो जाएगा और हमें यह भी बताया कि अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह ऐसा ये जो गणपति विसर्जन चल गया है उसमें भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। उन झांकियों को मत देखिए। आनंद शैया में गणपति को सुला रहे हैं, गणपति जी के हाथ में वंशी दे रहे हैं। पूछते हैं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अरे सब एक ही है, एक ही है। तो गणपति की माता पार्वती कृष्ण की भी माता होगी, यशोदा को हटा दो वहां से, एक ही है ना। शंकर जी की पत्नी पार्वती है और राधा जी को अपनी स्वामिनी मानते हैं। कैसे सामंजस्य करेंगे? तो मूर्ख कौन है? और यदि उनको समझाएं तो बोलेंगे आप लोगों के विचार संकीर्ण है, हमारे विचार संकीर्ण है, तो तू अपनी पत्नी को अपने पिता को दे देगा क्या? तो इस तरह से जो भागवत है, भगवान है, भक्त हैं, इनके लिए भी हमारे हृदय में जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक।
यही कारण है कि कहा जाता है जैव धर्म के नोट्स बनाओ। क्यों? किसी भी जन्म में कोई भी विधर्मी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। हमारे संकल्प, हमारी दृढ़ता, हमारे विचार इतने स्ट्रांग होने चाहिए। तो आगे हम चलेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा प्रसंग कठिन होता चला जाएगा। कठिन उनके लिए है जो समझने में थोड़ी सी पीछे हट रहे हैं। जैव धर्म पढ़िए, बार बार पढ़िए। इस समय तो ऐसा लगता है कि जैव धर्म ही हमें कई बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जो कृष्ण हैं, हमारे साध्य तत्व हैं, उनके लिए प्रमाण, प्रमेय इत्यादि आएंगे और हमारी भक्ति दृढ़ और दृढ़ होती चली जाएगी। इसमें अभिधेय, संबंध, प्रयोजन की बातें आएंगी और 10 मूल तत्व जिसके आगे सब घबराते हैं उसको हम सीख पाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। जगत के समस्त तीर्थों में श्री नवद्वीप मंडल प्रधान तीर्थ स्थान है। तो हमारे क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप वासी हैं, भगवान ने उनको वहां जन्म दिया है, तो वहां के तत्व ज्ञान को वो अच्छी तरह से जानते हैं, वहां के बाबा जियों से मिलते हैं। नवद्वीप धाम कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उत्पन्न ज्योति स्वरूप है और इसी ज्योति स्वरूप ने धाम तत्व, धाम स्वरूप बन गया है। नवद्वीप धाम गोलोक धाम के ऊपर जो श्वेत द्वीप है, जहाँ श्रीमन महाप्रभु रहते हैं, उसी का प्रकाश है। तो जहाँ से ऊपर बैकुंठ धाम, ब्रजा नदी के ऊपर बैकुंठ धाम, और बैकुंठ धाम के ऊपर ये जो श्वेत द्वीप है, जहीं पर वो गोलोक धाम के बाजू में ही है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण हैं और बलराम जी हैं, श्रीमती राधा रानी है। श्वेत द्वीप में नित्यानंद ठाकुर भी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा जी गदाधर रूप में हैं। तो महाप्रभु श्वेत द्वीप में नित्य विराजमान है, इसे नवद्वीप में नित्य विराजमान है, कृष्ण गोलोक धाम में है। दोनों की साइमल्टेनियसली हम लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं। इनफैक्ट जब हम गुरु जी का जाप करते हैं, उसके बाद हम महाप्रभु जी का। वृंदावन और नवद्वीप दोनों एक हैं। वृंदावन की यात्रा और नवद्वीप की यात्रा ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर भक्ति भाव जागृत हो चुका है। वृंदावन में भी जो भक्त साधना कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी परीक्षा है। धाम 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 तत्व जड़ नहीं है, धाम तत्व चिन्मय है। ये जो रज है ना धाम की, ये बराबर ध्यान करती है कि कौन सा भक्त यहाँ पर किस भावना से आया है। जो जिस भावना से आता है उसको वह वही प्रदान कर देती है। एक बार हम गुरु जी के साथ वृंदावन धाम जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम रमण रेती आ गई। तो जैसे वहां पे पैर हुआ, एक कदम से दूसरा कदम रखा, गुरुदेव बोले तुम्हें कुछ चिन्मयता का अनुभव होता है? कहा गुरुदेव हो तो रहा है। बोले देखो ये रमण रीति शुरू हो गई। ये धाम की महिमा है। नवद्वीप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 9 द्वीप हैं। 9 द्वीप नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, विष्णु पाद सेवनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, ये नवद्वीप धाम है। नवद्वीप धाम अपराध भंजन स्थल है। कभी कभी कोई कोई अपराध हमसे हो जाते हैं, तो उन अपराधों का भंजन नवद्वीप धाम की रज में होता है, वहां पर लोटपोट करने से होता है। हमारे वृंदावन में, ब्रजमंडल में मान सरोवर है, जहां पे राधा जी मान कर बैठी और उनके अश्रुओं से सरोवर बन गया। इसी प्रकार से हम नवद्वीप धाम में आ जाएं, तो जैसे यहाँ राधा कुंड है, वहां भी राधा कुंड है। महाप्रभु जी चिंतन किया करते थे, चटक पर्वत पे गिरिराज जी का दर्शन किया करते थे, और जहां पर महाप्रभु जी हैं वहां पर भक्ति
सिद्धार्थ सती ठाकुर की समाधि है, वहां भी हम देखते हैं कि राधा कुंज श्याम कुंज इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसी सोच के बना लिया गया। वहां भी गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए बनाया गया कि भक्त जब नवदीप धाम जाएंगे तो वृंदावन का स्मरण करेंगे। नवदीप धाम से बह करके भक्ति वृंदावन आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नवदीप साधना का स्थल है, वृंदावन प्राप्ति का स्थल है। नवदीप में जब भावनाओं की, नवधा भक्ति की और उसके ऊपर रागानुगा भक्ति में, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति में डुबकियां लगेंगी, तब वहां सर के पार होकर के व्यक्ति वृंदावन धाम में प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त करेगा। आप लोग याद रखें कि नवदीप धाम में महाप्रभु जी अकेले ही आए थे, गदाधर जी को नहीं लाए थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु औदार्य और माधुर्य के अवतार हैं, परम उदार हैं, परम मधुर हैं। यदि गदाधर जी साथ में चल दें, यदि गदाधर जी साथ में चल देंगे तो महाप्रभु की जो 3 वांछाएं हैं कि मेरा माधुर्य कैसा है, राधा को मेरे माधुर्य की किस प्रकार से अनुभूति होती है और वो इस प्रकार किस प्रकार से रसास्वादन करती है, ये अनुभूतियां वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? गदाधर जी साथ में रहेंगे तो उनका आलिंगन कर लेंगे, बात खत्म। इसलिए गदाधर जी जब महाप्रभु जी बार बार क्रंदन करते हैं तो गदाधर रोकते नहीं है। क्यों? रोकूंगा तो फिर से आएंगे, फिर से आस्वादन करेंगे। जिसलिए आए हैं इनको आस्वादन करने दो, इनको विरह की अनुभूति होने दो। जैसे जगन्नाथ जी को देखते थे तो हाथ की उंगलियों से इतना विरह ताप निकलता था कि आज भी वहां पर 3 उंगलियों के निशान हैं और आलातनाथ में तो पूरा बक्ष स्थल से लेकर घुटनों तक के निशान बने हुए। तो जब तक नवदीप हम नहीं देखते और देखने के बाद भी वहां की महिमा श्रवण नहीं करते, वहां पर किस तरह से शंकर हरिहर भगवान एक हो जाते हैं। गया जी में एक पग, दूसरा एक चरण यहाँ पर है, एक चरण गया जी में है। नरसिंहपल्ली जो 5000 वर्ष पूर्व दर्शन है, तो विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान का दर्शन नहीं करते, बरहा जी के दर्शन नहीं करते केशव जी गौड़िया मठ में, सचन भक्तिनोद ठाकुर की समाधि का, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि का, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि का, जिनका भजन करते करते उनकी चेतना, देखो भजन में क्या होता है, उनकी चेतना इतनी व्याप्त हो गई कि पेड़ पेड़ के शाख शाख और पात पात से ध्वनि निकलने लगी, हा गौर हा निताई, जय गौर जय निताई। तो उस भूमि का अनुपम वैशिष्ट्य है, उसके महत्व को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो नवदीप मंडल प्रधान तीर्थ स्थान है। श्री वृंदावन की तरह श्री नवदीप की भी परिधि 16 कोस है। एक कोस में मेरे ख्याल से 21 कोस 7 कोस की परिक्रमा, तो 21 किलोमीटर, तो एक कोस में 3 किलोमीटर हो गए। 16 कोस नवदीप अष्टदल कमल है। बहुत सुंदर इसकी व्याख्या कर दी। तो जो धाम है वो अष्टदल कमल है। कमल की कर्णिका में हमारा कलिंग मंत्र है। जो गोपाल विद्या जानते, गोपाल मंत्र जाप करते, उनको समझ लेना चाहिए। और यही अष्टदल कमल हमारे हृदय में विराजित होना चाहिए और यहीं पर हमारे किशोर किशोरी विराजित होने चाहिए। उन्हीं का ध्यान है, उनका ध्यान। ये तो हमारा हृदय अष्टदल कमल, वहां पर वहीं पर वो जो हृदय में जब धाम बन जाता है भगवान आकर विराजते हैं। तो उसका ही स्वरूप बताया, अष्टदल कमल है। और जो मध्य कर्णिका है वो योग पीठ, यहाँ पर और भी आएंगे। स्विच ऑफ कर देना उसको। अच्छा, इसी अंतर्द्वीप के बीच ठीक बीचों बीच में मायापुर स्थित है। तो हमने बताया अंतर्द्वीप क्या है। अंतर्द्वीप जो भगवान की योग पीठ है, इस कमल की कर्णिका स्वरूप है। 8 कमल 8 द्वीप हो गए और ये बीच में, इसी अंतर्द्वीप के ठीक बीचों बीच में मायापुर स्थित है। तो ये जो मंत्र है यहाँ पर गौर गदाधर और राधा कृष्ण का साइमल्टेनियसली पूजन होना चाहिए। हमारे गुरु वर्ग
वृंदावन में मंजरी सा रूप है और महाप्रभु जी के यहाँ पर पुरुष रूप में पूजा कर रहे हैं और हमारे लिए गुरु स्वरूप में नित्य विराजमान है। तो गुरु जी के 3 स्वरूप रहते हैं। मायापुर के उत्तर में सीमंत द्वीप है। सीमंत द्वीप में श्री सीमंतनी देवी का मंदिर है। मंदिर के उत्तर में बिल्व पुष्करणी और दक्षिण में ब्राह्मण पुष्करणी नामक 2 भाग है। साधारणतः बिल्व पुष्करणी और ब्राह्मण पुष्करणी को मिला करके सिमुलिया कहते हैं। अतएव नवद्वीप के उत्तर में सिमुलिया ग्राम की स्थिति है। श्रीमन महाप्रभु के समय यहाँ पर बड़े बड़े पंडितों का वास था। श्री शची देवी के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु के नाना जी, इसी ग्राम में उनका निवास स्थान था, सिमुलिया में। इनके घर के पास ही ब्रजनाथ भट्टाचार्य नामक एक वैदिक ब्राह्मण रहते हैं। बचपन से ही ब्रजनाथ की बुद्धि बहुत तीव्र है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आया ब्रजनाथ, जो नवद्वीप में रहते हैं, जिनका बहुत नाम है, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण हैं। कुछ ही दिनों में वे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए। न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हमारे महाप्रभु जी हैं, इसलिए न्याय शास्त्र को लिया गया। न्याय शास्त्र में मैं थोड़ा सा बता दूं तो गौतम का जो न्याय शास्त्र है, अक्षपाद गौतम का, तो इसमें ऐसा कहते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। यदि तलहटी है तो पर्वत होगा ही होगा, यदि रेत है तो सामने कहीं नदी होगी होगी। तो उसमें वो समझाना चाहते हैं कि जीव है तो जीव का कोई नियंता भी है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए न्याय शास्त्र का धीरे धीरे उस समय कोशिश की थी, लेकिन वेदांत सूत्र जब लिखा गया, जब व्यास जी ने 565 ब्रह्म सूत्र लिखे, तो न्याय शास्त्र की धज्जियां उड़ा दी। न्याय, सांख्य, योग, योग पतंजलि का है, वहां पर भी बस इतना ही कहते हैं, योगस चित्तवृत्ति निरोधाः। योग क्या है? वहां पर एक्सरसाइज को योग नहीं बताया गया है, वहां योग कहा गया है धारणा, ध्यान, योग। एक गिलास पानी दे। तो वहां पर जो योग है, चित्त वृत्ति की शांति, हमारे चित्त में जो नित्य वृत्तियां उठती रहती हैं, उसका निरोध, उसका रुक जाना ही योग है। तो वहां थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान है योग शास्त्र में, लेकिन इन सब में कहीं भी ईश्वर का विधान नहीं है, इसलिए ये सब शास्त्र नास्तिक माने गए। तो ये जो ब्रजनाथ का परिचय दिया जा रहा है, तो बता रहे हैं कि न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं और इतने अधिक विद्वान हैं ये कि बिल्व पुष्करणी, मायापुर, गोद्रुम, मध्यद्वीप, समुद्रगढ़, कुलिया, पूर्वस्थली आदि के बड़े बड़े पंडित ब्रजनाथ के न्याय संबंधी तर्क वितर्क का लोहा मानने लगे। ब्रजनाथ, जहां कहीं भी पंडितगण एकत्रित होते, ब्रजनाथ न्याय पंचानन, उनका पूरा नाम है ब्रजनाथ न्याय पंचानन, अपने न्याय के ऐसे तर्क प्रस्तुत करते कि सबको उन्हें विद्ध कर जर्जरित कर देते, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था, इतने बड़े विद्वान थे। एक दिन उनमें से एक न्यायिक पंडित उनके तीक्ष्ण तर्कों के आघात से घायल होकर मनी मन बड़ा दुखी हुआ और उसने तंत्र शास्त्रोक्त मारण विद्या द्वारा न्याय पंचानन को मार डालने का संकल्प किया। यहाँ पर फिर से देख लो, ये सब चीजें बहुत आती हैं जीवन में। उसने हमारे ऊपर कुछ कर दिया उसने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी। तो ये जो तंत्र विद्या वाले हैं, ये श्मशान में जाते हैं और वहां पर कुछ तंत्र विद्या करते हैं। हमने भी इनकी शक्ति देखी है। ये लोग भूत प्रेत को एक बोतल में भर लेते हैं, किसी पर चल जाता है और निकाल के चले जाते हैं।
कोई कोई घर में हमने देखा कुछ काली बिंदी जैसे दीवार पर है, वो कुछ कर गए तो वो हट गई। ऐसे बहुत सारे प्रयोग वो लोग कर लेते। तो इस तंत्र शास्त्र को देखो, तंत्र है ना, नारद पंचरात में भी तंत्र विद्या है, लेकिन वो बहुत संसार से ऊपर उठ करके राधा जी के संबंध में है, राधोपनिषद है, वो चीजें अलग हैं। वो लोग भी सकाम भक्ति के लिए सब करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी पाठ है, वो भी तंत्र है, त्रिपुरा सुंदरी का पाठ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो तंत्र है जो श्मशान में करते हैं, ये दूसरे व्यक्ति का किस तरह से पतन हो, किस तरह से उसको मार दिया जाए, उसके घर में कोई काम अच्छा ना हो, सब काम बिगाड़ दिया जाए, तो वहां की राख ला करके उसके घर में फेंकाना, वहां के जो कुछ भी पूजा सामग्री उसके घर में डाल देना, तो उस बेचारे का ये सब काम रुक जाते हैं। यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर मंदिर है, श्रीमद् भगवत गीता रखी है, श्रीमद् भागवत रखी है, भगवान के चित्र रखे हैं, वहां पर ये सब विद्याएं काम नहीं करती। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं है, वहां वो व्यक्ति दूसरे को मार भी सकता है। ये विद्या भी कोई कम नहीं है, बड़ी गहरी विद्या है, लेकिन ये नरक को देने वाली है। भूतों को भजने वाले भूत लोक में चले जाते हैं। तो अमावस्या की रात है, चारों ओर गहरा अंधकार है। आधी रात के समय न्यायिक पंडित श्मशान के बीच में चले जाते हैं, अपना आसन लगाते हैं और अपने इष्ट देव का आह्वान कर, तो किसको बुलाते हैं? माँ को बुलाते हैं। तो काली माँ भी हो सकती है, चंडी माँ भी होती है, चंडिका माँ भी हो सकती है, विंध्यवासिनी भी हो सकती है, ज्वालामुखी भी हो सकती है, जो भी उनकी इष्ट देवी रही हो। योगिनियाँ 64 योगिनियाँ हैं। ध्यान रहे, पुराणों में कहीं भी देवी जी का वर्णन नहीं है। वेदों की तो बात छोड़ दो, उपनिषदों की तो बात ही छोड़ दो। उपनिषद में तो ब्रह्म विद्या है, खाली गोपाल उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का नाम है, और सब जगह तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि गोपाली ब्रह्म है। मार्कंडेय पुराण में यहाँ कहीं थोड़ा बहुत शिव जी के प्रसंग में, पार्वती जी के प्रसंग में थोड़ा बहुत देवी का वर्णन किया जाता है। तो देवी जी पार्वती जी हैं, और यही पार्वती जी का जो दूसरा रूप है दुर्गा, वही इस संसार का सृष्टि करती है रुद्र के साथ मिलकर। और रुद्र भी कौन है? काल स्वरूप। ब्रह्म संगीता में ऐसा बतलाया गया है, ब्रह्म संगीता में इस तरह से वर्णन है। तो यहाँ पर जो देवी हैं, ये तंत्रोक्त देवी का वर्णन कर रहे हैं। माँ, कलयुग में केवल मात्र तू ही उपास्या है, कलयुग में तेरी उपासना की जाती है। सुना है, ये उसकी मनगढ़ंत बात है। कलयुग तो केवल नाम आधारा, कंफ्यूज मत हो जाना कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, फिर हम लोग भगवान की उपासना क्यों करते हैं। ये उसका व्यक्तिगत विचार है, उसका मतलब ये इन पर्सन है, जनरल नहीं है। ये अत्यंत अल्प जप द्वारा भी संतुष्ट होकर वर दे दिया करती है। तू तो बहुत जल्दी खुश हो जाती है। हे कराल वदनी, कराल मतलब भयंकर, हे भयंकर मुख वाली, तेरा दास बहुत दुखी होकर अनेक दिनों से तेरा मंत्र जाप कर रहा है। तू एक बार दया कर माँ, मुझ में बहुत से दोष हैं, फिर भी तू मेरी माँ है, मेरे सारे दोषों को क्षमा कर आज दर्शन दे दे। इस प्रकार दुख पूर्वक आर्तनाद करते करते न्यायिक पंडित ने ब्रजनाथ न्याय पंचानन के नाम से मंत्र उच्चारण किया और अग्नि में आहुति प्रदान की। तो अग्नि में जो आहुति दी जा रही है, जिस नाम से आहुति दी जाएगी, अग्नि देवता तो उसको सफल करेंगे ही करेंगे। अग्ने स्वाहा, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, वरुणाय नमः। इस तरह से तो ये देवी देवताओं तक ये आहुतियां पहुंच जाती है। किसके द्वारा? सूर्य मंडल की किरणों के द्वारा। ये मत समझ ले कि हमने आहुति डाली भस्म हो गया। जब हम देवताओं का विसर्जन कर देते हैं, कि हमने जब अंत में खीर का प्रसाद चढ़ा दिया, देवताओं को प्रसाद दे दिया, उसके बाद देवताओं से कहते हैं आप आशीर्वाद दीजिए और अपने अपने स्थान पर चले जाइए।
तो अग्नि में आहुति का भी महत्व है, लेकिन वैष्णव लोग वैष्णव होम करते हैं और उस वैष्णव होम में भगवान के नामों से ही जाप किया जाता है। जनार्दनाय नमः, ये गौड़ नाम है भगवान का। दामोदराय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इस तरह से वैष्णव होम होता है। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस तरह से 11 आहुति दी जाती है। तो थोड़ा ज्ञान तुम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में कोई आकर कहे कि भैया हम यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें करवाना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रही हूँ। तो अभी वो कह रहे हैं कि मेरे सारे दोषों को क्षमा कर दे, तो उसने आहुति प्रदान की। आश्चर्य है कि मंत्र की शक्ति का, आहुति का देना ही था कि आकाश में काली काली घटाएं घेराई, जोरों की हवा चलने लगी, रह रहकर बिजली चमचम करने लगी, गड़गड़ाहट इतने जोरों से हुई मानो पास ही कोई बिजली गिर गई हो। उस समय बिजली की चमक में एक से एक विकट आकार वाले भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगे। उसी समय आकाश में देववाणी हुई, चिंता ना करो, ब्रजनाथ न्याय पंचानन अब अधिक दिनों तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। थोड़े ही दिनों में वे तर्क वितर्क छोड़कर शांत हो जाएंगे, तब शांत होकर घर लौट जाओ। देववाणी सुनकर न्यायिक पंडित बड़े संतुष्ट हो गए और तंत्रकर्ता देवादिदेव महादेव को बार बार प्रणाम करते हुए अपने घर पर लौट गए। तो फिर से देखो, इस श्मशान में महादेव का नाम आया। सदाशिव अलग वस्तु है, रुद्र अलग है और शंकर अलग है। मतलब सदाशिव तत्व महाविष्णु तत्व है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। भगवान श्री राम कह रहे, शिव से द्रोह करोगे और सोचोगे कि हम भगवान के दास हैं, ऐसे मनुष्य को मैं स्वप्न में भी पसंद नहीं करता। तो सदाशिव तत्व है, लेकिन भगवान कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने तमोगुण को अपनाया है। तमोगुण को अपना करके शंकर जी इस संसार में प्रलय इत्यादि करते हैं। शंकर जी ने भगवान की आज्ञा से हालाहल विषपान किया है, जो उनकी गर्दन पर आज तक है, ना नीचे उतारा है ना बाहर निकाला है, और इसके लिए वो नीलकंठ महादेव कहलाते। कोई देवता इस काम को नहीं कर सका था, शंकर जी ने किया, इसलिए वो सबके पूज्य हैं। असुरों को वरदान देने में शंकर जी पीछे नहीं हटते। आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। सारी दुनिया को जो भी कोई उनसे मांगता है दे देते हैं। सुर असुर का भाव नहीं रखते। इसलिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं, परंतु वहीं पर यह स्पष्ट भी है कि जैसे दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, इसी प्रकार भगवान से सदाशिव निकलते हैं, परंतु सदाशिव कभी विष्णु तत्व नहीं हो सकते। काल भैरव उज्जैन में शमशान की भस्म उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, तो क्या शंकर जी इसको ले लेते हैं? नहीं। तो उनकी उपासना में ये सब क्यों होता है? भक्तों की इच्छा, उनको कोई बैर भी नहीं। तो शमशान की राख से सुबह ही सुबह भस्म आरती होती है और शंकर जी को कोई द्रोह नहीं है। तो उनसे कहा जाता है पुजारियों से, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि वो उन्होंने एक चीज निकाल ली कि जब कोई यहाँ से मरने जाता है और कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो मुझे लगता है कि इस मरने वाले जीव के लिए कम से कम लोग राम राम तो चिल्ला रहे हैं, तो क्यों ना इस जीव के शमशान को मैं ही ले लूं। अब शमशान की राख में किसकी राख हुई, क्या हुआ, ये तो अलग चीज है,
परंतु शंकर भगवान। और इसी प्रकार से जो भैरव, उनकी उपासना है। आप उज्जैन में चले जाइए, वहां पर भैरव जी है, और भैरव जी को आप मदिरा पिलाइए, भैरव जी की मदिरा कहाँ जा रही है, कितने ये आते हैं वैज्ञानिक, पता ही नहीं लगा पा रहे कि वो मदिरा कहाँ जा रही है। तो ये भैरव इत्यादि शंकर जी के गण हैं, उनका शंकर जी से कोई लेना देना नहीं है। और जस दूल्हा तस बनी बराता, जब पार्वती जी से विवाह हुआ तो शंकर जी के साथ बहुत सारे भूत प्रेत आए, किसी के उल्टे पैर हैं, किसी का हाथ है, किसी का नहीं है। पार्वती की माँ डर गई, नारद जी से बोली, तुम मेरी पुत्री को रोक नहीं सकते थे क्या? अरे ये कोई दूल्हा है, सांप लटका हुआ है, कैसी कैसी बातें रामचरितमानस में आई है। तो जस दूल्हा तस बनी बराता। लेकिन ये जो शिव जी के गढ़ हैं और ये जो मर कर के व्यक्ति भूत प्रेत बन जाता है, ये दोनों समान नहीं है। भगवान शंकर के उपासक भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के गण बन जाते हैं। और गणेश भी कौन है? भगवान के गणों के अधीश्वर हैं, भगवान नहीं है। शंकर जी के जितने भी गण हैं, भगवान उन गणों के ईश हैं। गणेश, गजानन, हाथी के जैसा मुख है, गजाधिपति, हाथियों के मुख में उनका मुख सबसे सुंदर है। तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, हम मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। तो भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगे। न्यायिक पंडित कुछ डर गए अवश्य, फिर भी अपनी सारी स्नायवीय नर्वस, जो उनका नव स्नायु संस्थान था, उसकी शक्ति का संचालन कर बोले, माँ अपनी नफ्स में शक्ति लाकर, माँ अब और देर ना करो। उसी समय आकाश में देववाणी हो गई, चिंता ना करो, ये जो है वो बहुत दिनों तक नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, तुम घर लौट जाओ। तो न्यायिक पंडित घर लौट गए, महादेव को बार बार प्रणाम किया। ब्रजनाथ न्याय पंचानन 21 वर्ष की उम्र से ही दिग्विजयी पंडित हो गए थे। वे विद्वान श्री गंगेश उपाध्याय की एक ग्रंथावली है, उसका अध्ययन करते रहते थे। काण भट्ट द्वारा रचित दीधीति, ये दीधीति बहुत सुंदर न्याय है। जो न्याय के प्रेमी है ना, उसमें भगवान की भक्ति का कुछ नहीं है, परंतु न्याय की व्याख्या बहुत सुंदर दी गई है। जब हम एमए में पढ़ते थे संस्कृत में, तब हमें दीधीति पढ़ाई गई थी, बहुत कठिन थी। नामक न्याय के टिप्पणी ग्रंथ में अनेक दोष दिखाकर वे स्वतंत्र रूप में एक टिप्पणी ग्रंथ की रचना भी कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि दीधीति लिखी गई है लेकिन इसमें गलतियां बहुत हैं, तो वो खुद का भी एक ग्रंथ बना रहे थे। विषय की तनिक भी चिंता नहीं थी, संसार के विषय, संसार की उनको तनिक चिंता नहीं थी। और अच्छा परमार्थ शब्द भी कभी उनके कानों में नहीं। तो न्याय में इतने डूबे रहते थे, ना संसार का कुछ पता था, ना परमार्थ, परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते थे। घट पच तो न्याय में चलता है। कैसे चलता है न्याय? घट मतलब जैसे घड़ा, न्याय वाले क्या कहेंगे? जैसे घटाकाश है, घट में जितना आकाश है, घट टूट गया, घटाकाश महाकाश में मिल गया, ये न्याय है। घड़े का जो आकाश खाली जगह थी वो महाकाश में मिल गया, अर्थात जीव परमात्मा में मिल गया। अरे पूछो, जीव परमात्मा में मिल ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की किरणें निकलकर सूर्य में वापस नहीं जाती, उसी प्रकार जब जीव भगवान से निकल जाते हैं तो क्या वो भगवान बन सकते हैं? इसलिए न्याय ये घट घट किया करते हैं। और पट मतलब कपड़ा, तो न्याय वाले कहेंगे जैसे एक एक सूत मिला करके एक बहुत बड़ा पट कपड़ा बन जाता है। और जब वो इस जो जीव है इस संसार में बार बार आता जाता रहता है, तो एक दिन वो अपनी जो शुरू की स्थिति थी सूत, उसमें आ जाता है।
तो ऐसे घटबट करके वो ईश्वर और जगत का उदाहरण दिया करते हैं। तो बहुत सारे तंतुओं से मिलकर जैसे सूत बनता है और सूतों से मिलकर के जैसे पट बन जाता है, इसी प्रकार से ये जगत बन समवाय समवाय सब मिला करके जगत बन जाता है, परमाणुओं से मिलकर जगत बन जाता है। तो न्याय शास्त्र में ये परमाणुवाद, एक एक परमाणु मिलकर के एक एक कण मिलकर के धरती बनी है, H2O मिला करके जल बना है, ऐसे परमाणुओं की व्याख्या किया करते हैं और उसको केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कितने परमाणुओं से। फिर उसी में जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं तो किस तरह से लाइट जलती है, प्रकाश की तरंगें कैसे आती हैं, बिजली कैसे जलती है, तो ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। इन्हीं चीजों को आधार बनाकर, परमाणुओं को आधार बनाकर सूर्य की किरणें, परावर्तित किरणें कैसे पड़ती हैं और फिर विवग्योर किस तरह से जो पर्पल कलर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, धीरे धीरे वो रेड, ये सब बातें जो हैं ये सब न्याय है। लेकिन इसमें साइंटिस्ट का अपना अधिक तर्क है। और जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं और फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, चूहों को ज्यादा मनुष्य के समान बताया गया, बंदरों को लिया गया और यहीं पर वो फिर से फेल हो गए कि बंदरों से मनुष्य बना है। आज कोई बंदर से मनुष्य बना नहीं पाता भाई। राधिका, इसमें हम चले जाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। विषय की तनिक भी चिंता नहीं थी, परमार्थ शब्द भी कभी उनके वचनों में नहीं पड़ा था। घटपट और अवच्छेद और व्यवच्छेद, व्यवच्छेद व्याघात, इंटरप्शन, उसको व्यवच्छेद कहते हैं। कोई चीज चलती चली जा रही है और कहीं पर व्यवधान आ रहा है, ये कभी उनके कानों में पड़ा ही नहीं था। परमार्थ शब्द ये सब उनके कानों में बस इसी का एकमात्र काम था उनका। चलते फिरते उठते बैठते राधिका दिन रात पार्थिव विशेष और द्रव्य काल आदि की चिंता से उनका हृदय भरपूर रहता था। ये द्रव्य विशेष, ये पार्थिव विशेष। अच्छा, द्रव्य और पार्थिव एक ही चीज है। आप वल्लभ संप्रदाय की बातें उठा लो, वल्लभाचार्य जी की, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म पदार्थ है। जमुना जी द्रव्य पद, द्रव्य है, ब्रह्म द्रव्य है, ब्रह्म द्रव्य है। कैसे? ब्रह्म द्रवीभूत होकर बह रहे हैं, द्रव्य है, पदार्थ है। तो हर वस्तु, पदार्थ और द्रव्य एक ही बात है। तो वास्तव वस्तु श्रीमद् भागवत कह रही है कि श्री कृष्ण क्या है? वास्तव वस्तु। वल्लभाचार्य जी कहेंगे वास्तव पदार्थ और न्याय वाले कभी कभी कह देंगे वास्तविक द्रव्य। तो उन्हीं द्रव्यों से फिर सारे द्रव्य, फिर बहुत लंबा चर्चा का विषय। तो चलते फिरते उठते बैठते उनको यही काम था। एक दिन शाम को ब्रजनाथ भागीरथी के तट पर बैठे बैठे गौतम, जिनका ये न्याय शास्त्र इन्होंने लिखा है, गौतम के 16 पदार्थों का चिंतन कर रहे थे। हमने वेदांत में इसका वर्णन किया है। उसी समय एक न्याय शास्त्र के विद्यार्थी ने आकर उनसे कहा, न्याय पंचानन महाशय जी, क्या आपने निमाई पंडित की परमाणु खंडन संबंधी फक्किका को सुना है? कैसे उन्होंने परमाणुवाद का खंडन किया है? क्या इसका फक्किका क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष, यानी आप अपनी बात कहो फिर मैं अपनी बात कहूं, ये उत्तर पक्ष है। वेदांत, ध्यान दीजिए, वेदांत उत्तर मीमांसा है और पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व मीमांसा, जिसमें कर्मवाद, परमाणुवाद इत्यादि है। तो पहले पूर्व पक्ष रखा जाता है। जैसे कि साइंस में, लेबोरेटरी में पहले आप ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, फिर उस पर प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है। तो पूर्व पक्ष होता है प्रश्न, पहेलियां, फक्किकाएं, फाकी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो वेदांत, ब्रह्मसूत्र और उत्तर पक्ष या उत्तर मीमांसा, ये एक ही वस्तु के नाम है।
न्याय पंचानन ने सिंह की तरह गरज कर कहा, ए निमाई पंडित कौन है? क्योंकि अभी तक उनको अपनी विद्या का ज्ञान था। क्या तुम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की बात कह रहे हो क्या उनके कुछ भक्ति का मुझे बता सकते हो कि क्या कहा करते थे वो? तो देखना ये ठीक से रखा है ना। विद्यार्थी बोले, कुछ दिन पहले इसी नवद्वीप में निमाई पंडित नामक एक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने न्याय संबंधी अनेक नई नई फक्किकाओं की रचना कर काण भट्ट शिरोमणि को तंग कर दिया था। न्याय के जो दीदी थी, न्याय के जो एक और बना रहे थे, उन्होंने ऐसी फक्किकाएं बनाई तो न्याय शास्त्र के पंडित थे। हम जब नवद्वीप में जाते हैं और विद्यानगर में जाते हैं, वहां पर ये सब बातों की चर्चा करते हैं। तो न्याय में हमारे जो शुद्धाद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, इन सब की चर्चा होती है। तो जो महाप्रभु जी पहले न्याय के बाद में वो भक्त बन गए थे, लेकिन प्रारंभ में वो अपने विद्यार्थियों को न्याय पढ़ाया करते थे। ये जानबूझ करके उनकी लीला है। वे न्याय शास्त्र के तत्कालीन एक अद्वितीय विद्वान थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। और यदि न्याय शास्त्र के प्रेमी होते तो केशव कश्मीरी पंडित को हरा करके ऐसे नहीं भगा देते। सारवा भट्टाचार्य की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। ये सब न्याय के विद्वान थे, लेकिन उनका जो न्याय था नव्य न्याय, उन्होंने उनके शास्त्र को क्या कहते हैं, नव्य न्याय, उन्होंने नवीन न्याय बना डाला और अपने तर्कों से, अपनी युक्तियों से केशव कश्मीरी पंडित और सारवा भट्टाचार्य की धज्जियां उड़ाई। परंतु न्याय शास्त्र में पारंगत होकर भी वे न्याय शास्त्र को अत्यंत तुच्छ मानते थे, बेकार का, घटिया, इसमें कुछ भी नहीं है। न्याय कहेगा इतना सीखो भाई, फालतू में उलझाते हैं। देवदत्त पीनो अस्ति, देवदत्त मोटा है। सा दीवाना भुंकते, वह दिन में नहीं खाता, फिर मोटा कैसे हो गया? फिर उसके लिए वो कुछ जीव जगत ले आएंगे। फिर वो कहेंगे गंगायाम घोषाहा, गंगा में घोष है। अरे गंगायाम तुम सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण क्यों कह रहे हो? गंगा में घोष हो सकता है? अरे समझो ना, गंगा के किनारे घोष मतलब बस्ती है। इस तरह से न्याय की बातें होती हैं, उनको समझाया जाता है। तो वो इसको बहुत तुच्छ मानते थे। उन्होंने क्या ग्रहण किया था? परिव्राजक पद ग्रहण किया था, संन्यास पद। अच्छा, महाप्रभु जी को जरूरत नहीं थी। महाप्रभु जी के द्वारा संन्यास पद ग्रहण किया जाना लोगों पे कृपा करना था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका मजाक और उपहास करते थे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि यदि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तो सन्यासी का लोग उपहास नहीं करते, तो लोग अपराध से बच जाएंगे। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आजकल के वैष्णव जन उन्हें पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। हम तो यही जानते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, तथा श्री गौरहरि मंत्र द्वारा उनकी पूजा करते हैं। तो जो लोग वैष्णव हैं वो सब गौरहरि का मंत्र, गुरु जी का मंत्र, गुरु गायत्री, गौर मंत्र, गौर गायत्री, गोपाल मंत्र, गोपाल काम गायत्री, और उसके बाद पंच श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, और उसके बाद फिर महामंत्र। तो पंच पूजा के बाद महामंत्र। न्याय पंचानन महाशय जी, आप एक बार उनकी युक्तियों को अवश्य देखें। तो युक्तियां, तर्क नहीं कहा यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, तर्का प्रतिष्ठानात, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है भाई। एक ने आकर एक बात कह दी, दूसरे ने आकर उस बात को मिटा दी, अपनी बात रख दी, तीसरा आया उसने अपनी बात रख दी। जैसी कि शिक्षा के क्षेत्र में रोज परिवर्तन होते हैं, अरे शिक्षा के क्षेत्र में बता दिया जाए, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या तो वही होती है जो मोक्ष प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। वो विद्या सिखाई नहीं जा रही। भारत जैसे देश में भी वैदिक पंडित कर्मकांडी होते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को भूल रहे हैं। निमाई पंडित की न्याय संबंधी फक्किकाओं की प्रशंसा सुनकर ब्रजनाथ न्याय पंचानन उन फक्किकाओं को जानने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। उन्होंने बहुत परिश्रम कर कहीं कहीं से उनकी कुछ फक्किकाओं का संग्रह किया
मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जिस विषय के प्रति उसकी श्रद्धा होती है उस विषय के अध्यापकों पर वह स्वाभाविक रूप से श्रद्धा करता है। जहां हमें जिससे जानकारी मिल जाती है उन्हीं के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। गुरु जी के प्रति श्रद्धा क्यों होती है? इसलिए होती है जो हृदय हमारे के जन्मों से चाह रहा था वही हमें मिल गया। गुरु जी का स्नेह मिला। महाराज जी स्नेह करते हैं, लगता है कई जन्मों से उनके शरणागत थे, कई जन्मों से उनके पीछे पड़े थे, इस जन्म में उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। तो जहां से जो कुछ भी सीख रहे हैं यदि वहां पर शरणागत नहीं है विद्या आकर भी चली जाएगी। ये ध्यान रखना, विद्या टिकेगी नहीं। श्रद्धा बहुत जरूरी है। और तो खासकर और इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जीवित महापुरुषों के प्रति नाना कारणों से साधारण जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी श्रद्धा सहज ही नहीं हुआ करती। हम लोग कहते ना जीवित हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। ऐसी मनुष्यों में, महापुरुषों में भी जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो जीते जी लोगों का सम्मान नहीं कर पाते और बाद में फिर सम्मान करते। मरते समय पिताजी का, माताजी का ख्याल नहीं रखा और जब कहा जाए कि अरे तूने ऐसा किया तो नरक जाना पड़ेगा, तो मरने के बाद तो गया जी भी जाएंगे और जाने क्या क्या करेंगे, पिता का श्राद्ध करेंगे। अरे जीते जी जो कर्मकांडी लोग हैं उनको तो पता है ना, आचार्य देवो भव, माता देवो भव, पिता देवो भव। जब तक भगवान की कथाओं में पूर्ण रुचि नहीं होती है फिर तो भगवान उसका जीवन चलाते हैं, फिर भगवान उसके माँ बाप का भी जीवन चलाते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर उसका योगक्षेम तो मैं बहन करता हूं जो अनन्य चिंतन कर रहा है दिन रात मेरा। लेकिन जो अपने सुख में लगा हुआ है, माता पिता के प्रति ध्यान नहीं दे रहा, तो वो तो नरकगामी होगा। जीते जी तो सेवा नहीं किया, मरने के बाद क्या भूतों की सेवा कर रहा है क्या? तो माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये सामान्य लोगों के लिए बातें हैं, लेकिन जो अनन्य चिंतन में हैं उनके लिए सब बातें नहीं है। वो लोग तो शादी क्यों करेंगे? तो वे कहने लगे, हाँ निमाई पंडित, यदि मैं उस समय पैदा हुआ होता तो तुमसे ना जाने कितना ज्ञान अर्जन कर लिया होता। निमाई पंडित, तुम एक बार मेरे हृदय में प्रवेश कर लो। हे निमाई, तुम सचमुच ही पूर्ण ब्रह्म हो। यदि ऐसा ना हुआ होता तो न्याय की ऐसी सुंदर सुंदर फक्किकाएं तुम्हारे मस्तिष्क से निकल सकती थी। तुम सचमुच ही गौर हरि हो, क्योंकि तुमने इन विचित्र फक्किकाओं की सृष्टि करके अज्ञान रूप अंधकार का विनाश किया है। अज्ञान अंधकार अर्थात काला है और तुम गौर हो, तो अंधकार अज्ञान का प्रतीक है ना? क्या किसका सिंबल है वो? अज्ञान का। अंधकार अज्ञान का और ज्ञान प्रकाश का। तो हमारा अज्ञान अंधकार है ना। तो गुरु जी की हम लोग जब भक्ति करते तो क्या बोलते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी तिमिरांधस्य, तिमिर मतलब अंधकार, गहरा अंधकार। तो अज्ञान रूपी तिमिर के से जो अंधा हो चुका है, एक मुझे कहना नहीं चाहिए परंतु मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि बड़े बड़े लोग भी अज्ञान तिमिर अंध से क्यों बोलते हैं? तिमिरांध से बोलिए। तिमिर और अंध की संधि हुई है, तिमिर में रा पूरा है। तिमिरांधस्य, तिमिर से कर देते हैं। वांछा को वंशा कल्पतरुवश्य कह रहे हैं। मत करो, वांछा है इच्छा, वांछा इच्छा। तिमिरांधस्य जो भी बोलता है उसको प्लीज टोकिए, बहुत लोग बोलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका, शलाका मतलब एक सिलाई, अंजन मतलब काजल, ज्ञान की सलाई से जिसने लगाया है। चक्षु उन्मिलितम, जिन्होंने हमारी आंखें उन्मिलित खोल दी हैं, ऐसे गुरु जी को नमस्कार है।
तो ये गौर हरि उस कालिमा को, कौन सी कालिमा? अज्ञान की कालिमा को दूर किया है। तुम हरि हो। हरि मतलब हमारा सब कुछ पाप ताप हल लेने वाले, जन्म जन्म के जितने भी हमारे पाप ताप हैं आप ही हरते हो। और हरि क्यों हो? हमारे चित्त को हरने वाले हो। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर हो, जगत का चित्त हरण कर सकते हो, इसलिए तुम हरि हो। तुम्हारी न्याय की जो युक्तियां हैं उसने मेरे चित्त को हर लिया है। तो चित्त को कोई क्यों हरता है, क्यों हर लेता है? या तो अपनी विद्युता से, या अपने माधुर्य से, या अपने औदार्य से, या अपने ज्ञान से, या अपने आशीर्वादों से। चित्त को परम शांति मिलती है वहां पर। हो जाती है, उनके प्रति ऐसी श्रद्धा हो जाती है, जीवन सफल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यदि हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हम जीवन में क्या जी रहे होते। करहा निकलती है, क्रंदन निकलता है, आहें निकलती है, और उनसे फिर इतना प्रेम हो जाता है। तो ये सब चीजें कहाँ पे जाके अंकित होती है? गुरु जी के। और किस पर अंकित होंगी? शिक्षाष्टक, चेतो दर्पण मार्जनम। ये शिक्षाष्टक सारे उपदेशों का सार है, आगे बताएंगे शायद। ऐसा कहते कहते ब्रजनाथ कुछ उन्मत्त से, पागल से होकर, हे निमाई पंडित, हे गौर हरि, दया करो कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं कब तुम्हारे समान फक्की का सृष्टि कर सकूंगा? तुम्हारे जैसा मैं कब बन सकूंगा? तुम्हारी दया होने पर न्याय शास्त्र का ना जाने कितना बड़ा विद्वान बन जाऊंगा। ब्रजनाथ ने मनी मन सोचा, जो लोग गौर हरि की पूजा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेरे ही जैसे निमाई पंडित के प्रति न्याय पंडित के कारण ही आकृष्ट हुए हैं। मेरे ही जैसे निमाई पंडित के प्रति न्याय पंडित के कारण आकृष्ट हुए हैं। देखा जाए गौर हरि के कौन कौन से न्याय ग्रंथ उनके निकट हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने इसका अनुसंधान करने के लिए गौर भक्तों के साथ सत्संग करना आरंभ किया। कल भी बताया था, सत्संग मनुष्य की सुकृति बनती है। सुकृति, कोई धाम में अचानक चला जाए, परंतु भी धाम से प्रेम नहीं हुआ, लेकिन सुकृति बन गई। कोई किसी के साथ बैठ गया, सुकृति की बात हमारे भक्ति सार महाराज कहीं कहीं बाहर सुनाते हैं। एक व्यक्ति के घर में एक सन्यासी जाते थे भिक्षा लेने के लिए, तो उस औरत को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, भगा देती थी, पानी डाल देती थी। एक दिन फिर से वो गए, फिर से उस औरत ने क्या किया कि जो जिससे पहुंचा कर रही थी, उस पहुंचे हुए सन्यासी को मार दिया खींच करके। सन्यासी मुस्कुराए और इस पहुंचे को लेकर के घर पर चले आए। रुई नहीं थी, तो उसी में जो पहुंचा था उसका एकदम सब तार हिल गया था। तो एक सूत निकाला, सूत से बत्ती बनाई और बत्ती से उनका दीपक जलने लग गया, दीपक में जला दिया। फिर वो दूसरे दिन गए तो आज ना चिल्लाई ना डांटी, बल्कि देख करके उसने ना दरवाजा बंद किया, कुछ किया। और आखिरी दिन के बाद से तो वो फिर उनको अनाज देने लग गई। बाद में उन्होंने जाना बंद कर, वो फिर वही आने लग गई। तो सुकृति ऐसे भी बन जाती है। मानो किसी ने दीपक जलाया और उस समय से कोई सन्यासी वहां से निकल गया, कोई वैष्णव निकल गया, उसको प्रकाश मिल गया, तो हो जाएगा। इसलिए रात को एक कहते हैं ना कि स्ट्रीट लाइट नहीं हो तो अपने घर के बाहर एक लैंप रखो, क्या मालूम किसको क्या हो जाए। अपना दिल उदार रखो। हमारा दिल बड़ा छोटा है, छोटे दिल में भगवान उदार चेता होना चाहिए। महाप्रभु जी के अंदर माधुर्य भी है और औदार्य भी है, औदार्य भी है। द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। दया करो सबके ऊपर, प्रेम करो वैष्णवों से, दया सबसे करो। अहम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, ये पराया है, ऐसे तो मूर्ख लोग किया करते हैं। और जो जेनरस हैं, जिनका हृदय सारी सबको जो कुछ हमारे पास है दे दो, कुछ रिटर्न तो मिलता नहीं है। अरे रिटर्न देने वाले भगवान हैं, जिन्होंने विद्या इतनी दी है, इतना धन दिया है, इतना सब कुछ दिया, उसको बांट दो।
क्या साथ में जाएगा? धन, ये सब तो हम सब जानते हैं। विद्या, विद्या भी बांटो। विद्या भी बहुत बड़ा गुणवान है। आती है तो समेट के मत रखो, किसी के भी कुछ काम आ जाता तो बांटो। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते वो नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो ये जो विद्या है, ज्ञान है, इसका दूसरों से अज्ञान दूर करो। उत्तिष्ठत, जागो, उठो, दूसरों को भी जगाओ, दूसरों को भी बोलो, समेट के मत रहो और किसी से डरो मत। 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना डर, ना शोक और आनंद। आनंद, शोक ना रहे, आनंद रहना चाहिए। अभय, अशोक और अमृत, यही वैष्णवों की पहचान है। तो इन्होंने अनुसंधान किया तो उनकी सुकृति बन गई। कैसे? गौरहरि आदि शब्द भगवान नामों का जब साधु संग चले गए तो उन्होंने सत्संग करना आरंभ किया। निमाई पंडित गौरहरि आदि शब्द भगवत नामों का बार बार उच्चारण करने से तथा गौर भक्तों के संग की इच्छा होने से ब्रजनाथ की एक बड़ी सुकृति हो गई। ब्रजनाथ एक दिन भोजन कर रहे थे कि उनकी दादी पास ही बैठकर उन्हें खिला रही थी। उन्होंने दादी से पूछा, दादी क्या तुमने गौरहरि को देखा था? तो ये उत्तर आगे विस्तार से कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, 3 चीज बोले ना, डर, शोक और एक क्या चीज नहीं रहना चाहिए? हाँ, अभय, अशोक, अमृत। अभय, भय ना हो, डर ना हो। अशोक, कोई बात के लिए शोक ना करे। और अमृत, आनंद में रहे हमेशा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। गीता में भगवान कह रहे हैं, जो मुझ में मिल जाता है, मुझसे युक्त हो जाता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ना कोई इच्छा करता है ना कोई शोक करता है। वो ऐसे लोग संसार की तो परवाह ही नहीं करते कि संसार के लोग क्या कहेंगे। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, कोई और? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना ये जो मैं पढ़ा रही हूँ? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं, कोशिश तो करती हूँ कि बहुत सरल हो जाए, इसलिए बहुत सारे उदाहरण भी देती हूँ, फिर भी पता नहीं। गुरुदेव भी पूछा करते थे, समझ में तो आ रहा है ना? आप लोग ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, समझ में तो आ रहा है। हाँ। लेकिन बस चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब अपने आप को उस चीज से नापते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इतना सब कुछ करने में हमें कितने जन्म लग जाएंगे, वो भाव कब आएंगे हमारे अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जन्म हमारे खत्म हो रहे हैं, जन्म हमारे खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं। नहीं, कभी अपने आप का डोंट अंडरगेट योरसेल्फ, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नहीं, अंडर इट नहीं करना चाहिए। अब दीदी, जैसे मैं सुबह को उठती हूँ तो कई बार मतलब ऐसा होता है कि मंगला को अगर सुबह मैं मतलब ऐसे ही अपना जप करने की कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह को जप कर लूं, तो वो होता है तो फिर मेरी मतलब मंगला के लिए देर हो जाती है। वो मतलब जैसे जॉइंट फैमिली हमारी तो और लोग कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे अपने आप में ये लगता है कि आज मैं नहीं कर पाई ये सब। और वो ऐसा मत सोचो, देखो मंगला आरती जब ये सब एक ही तो है, उन्हीं ईश्वर की तो आराधना है, इसमें क्या हो गया? जब जरूर करना है, 16 माला करे बिना रहना ही नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त तुम्हारा अपना समय है, उसका पूरा फायदा उठाओ।
ब्राह्म मुहूर्त में किया हुआ भजन ही भजन है। उसको मत छोड़ो, उसको जाने मत दो हाथ से। वो तुम्हारे लिए सब हीरा मोती अशर्फी सब ब्राह्म मुहूर्त है। आरती बाद में भी कर सकती हो, लेकिन जब जरूर होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिर्फ जप कर ले बिना नहाए धोए तो चलेगा? ब्राह्म मुहूर्त में उठ के जप कर लें, फिर मतलब नहाए नहीं है, जप कर लें और बाद में हाँ हाँ नहाए। हाँ हाँ कर सकते हो। शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध, हाँ मतलब शुद्ध तो रहते हैं। बिल्कुल शुद्ध रहे, चादर इत्यादि भी शुद्ध रहे। शुद्ध हाँ, वो रहने तो से सब हाँ बिल्कुल कर सकते धोने हो, का। 100% कर सकते हो। हरे कृष्णा की जरूरत उठ करके बैठ ही जाओ। 4 बजे अलार्म की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही ठाकुर जी आंख खोल देते हैं। उठ करके बस लग जाओ अपने। यही महामूल्यवान समय है, यही महामूल्यवान वस्तु है। इससे सब कुछ हो जाता है। जीवन में जो कुछ चाहते हो सब कुछ मिल जाता है। चाहो तो सही, फिर देखो। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे बोलते हैं कि माला तुलसी के पास करना चाहिए, तो क्या पीरियड में तुलसी के पास कितना दूर रहना चाहिए? देखो, तुम जब कर रही हो ना, तो तुलसी जी को कोई प्रकार से तुमसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी अपने 2 फुट दूर 2-3 फुट दूर रख करके करो। और ऐसी कोई बात हमने तो कभी देखी नहीं है। ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। परंतु ऐसा नहीं कि आप जैसे हम हमेशा आसन में बैठ जाते हैं फिर तुलसी जी को रख देते हैं, ऐसे उस समय मत करो। जहाँ पे तुलसी जी रखी है वहीं पे आसपास घूमते हुए कर लो, कोई बात नहीं है। इतना दूर रहे वही। हाँ, इतना इतना कोई, अरे ये मासिक धर्म में कोई पाप नहीं है, इसके लिए इतनी चिंता क्यों करते हो? चिन्मय भजन हो रहा है। गंगा जी में लाशों को डाल दिया जाए तो क्या गंगा मैली हो जाती है? आग में चिता को भस्म कर दिया जाए तो क्या आग अशुद्ध हो जाती है? तो जो हृदय, जो शरीर इतना जाप कर रहा है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? तुम लोग डरो मत, इतना टेंशन मत लो। भगवान को छूना नहीं है मंदिर में, लेकिन भजन में बहुत ताकत है भाई। साधारण स्त्रियों के लिए सब बताया गया है, और जिन्होंने चिन्मयत्व प्राप्त कर लिया उनके लिए वस्तु क्या है? मंदिर में बैठना अलाउड करते थे कि नहीं गुरुदेव? बोलो। यही तो कहते थे दूर मत जाओ। तो जब महाराज जी और तुलसी जी में क्या अंतर है? ये सब चिन्मय है, दूर से करते रहो। अपने को पापी मत समझो कि बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, और बहुत शांत होके आप लोग सुनते हैं एकदम। मैं तो इसी से इतनी हरे खुश कृष्णा हूँ। दीदी, एक और क्वेश्चन हाँ, है। पूछो पूछो। जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनके प्रति कितना उदार रहना चाहिए? अगर वो बड़े हैं मेरे से या रिश्ते में तुमको छोटे ऐसा हैं। क्यों लग रहा है कि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं? तुम्हें तो फील ही नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करेगा जिसका हृदय वो भोगेगा, तुम्हें क्या करना है? तुम तो हंसते रहो, बोलते रहो। बड़े हैं तो प्रणाम करो। तुम अपने ऊपर उस चीज को लो ही मत। और ईर्ष्या तो कोई इंसान शरीर से करेगा, आत्मा से क्या ईर्ष्या करेगा? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। करेगा तो अपने लिए कर रहा है। तो ये वो शरीर भोग बुद्धि है उसकी। और तुम तो इतना चिन्मय भजन कर रही हो, तुम्हारे लिए क्या फर्क है? ये सब बातें हैं ना, शुरू में तुम्हें लगेंगी, बाद में लगेंगी मैं बेकार सोच रही थी, मुझे तो अपना भजन करना है। तुम नॉर्मल बिहेव करो, जिससे जैसे करती आई हो वैसे ही करो।
दंडवत प्रणाम। नहीं, तुम संतुष्ट हो कि नहीं? हाँ दीदी, आप बोल दिए तो संतुष्ट हूँ। हाँ, तुम जैसे नॉर्मल रहते हो वैसे रहो, दूसरों को मत देखो। ये सब शरीर के धर्म हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब विकार हैं, विकार। उनके चक्कर में हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? मुझसे भी जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये सब बहुत से लोग जैसे हर जगह लेके जाते हैं, तो क्या हर जगह लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? नहीं ना, नहीं। भगवान को कष्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो ये नहीं जानते कि भगवान हृदय में विराजमान है। भगवान को बहुत ही शुद्ध पवित्र स्थान पे रखना चाहिए। जगह जगह जाने से हम उनको रक्षा ही नहीं कर पाते ठीक से, न खिला पिला पाते अच्छी तरीके से। फिर जो मना है खिला रहे, जो मना है कुछ भी, कोई शुद्धता नहीं रहती। भगवान को कहीं चाहे तो किसी अपने मित्र के यहाँ पे या किसी मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए, लेके नहीं घूमना चाहिए। मंदिर में स्थापित कर दो, मित्र के यहाँ रख दो। ठीक है दीदी। भजन में उत्साह रहना चाहिए। महाप्रभु जी का वही आदेश है, भजन में उत्साह रहे। अब दीदी ऐसे भाव तो आ गए हैं कि जैसे हर समय कुछ ना कुछ सुनने का मन करता है, कि चाहे भजन सुन रहे हैं या काम करते करते भी कोई सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी की वाणी सुन रहे हैं, ना सब तो है। बहुत किसी का आना भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ज्यादा बात कर रहा है, या इतना तो हो गया, इतने तो भावों में अंतर आया है कि मतलब पहले जैसे बात करते थे। तुम जितना भजन करोगी उतना होगा ही। ये भजन का प्रोसेस है, ये होना ही है। तुम्हें भी होना है, मुझे भी होना है, जो भी भजन कर रहा है सबको होना है, तो होगा ही। और ऊंचे, अभी तो और ऊंचे पहुंचोगे, अभी क्या है। हाँ दीदी, आपकी कृपा रहेगी तो आपका तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, और अच्छा लगता है। मेरी दीदी है, दीदी तो वो मतलब चाय और नहीं छोड़ पा रही थी। हाँ। माला कर रही थी लेकिन चाय नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन जब से उन्होंने आपका सत्संग सुनना शुरू करा है, उनकी चाय बिल्कुल छूट गई है। हाँ। बिल्कुल नहीं पीती है वो। और क्या, स्वाद के लिए क्या जीना है। कृष्ण को जो अच्छा लगे वो काम करेंगे। जी दीदी, ठीक है दीदी। मेरी दादी की एक सहेली थी, मुझे आज तक आश्चर्य होता है। उनके दरवाजे पर रोज रेत आ जाती थी और वो कहती थी कि कृष्ण आकर के मेरे दरवाजे पर खेलते हैं। हमने कितनी दफे रेत समेटी है। वो कृष्ण को सब पता रहता है, सब जानते हैं, अंतर्यामी है ना। तो बहुत चीजें ऐसी देखी है जीवन में ना। अब ऐसा लगता है दीदी जैसे मैं जैसे सेवा नहीं कर पाती, या और कोई कर देता है घर में कि मैं कपड़े जैसे स्नान कराना या कुछ भी, और फिर मैं अगले दिन जैसे मंदिर में जाती हूँ, तो उस दिन मुझे मतलब जैसे देर से जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज ही मतलब बिल्कुल गुस्सा है कि आज तो देख ही नहीं रहे, बिल्कुल आज तो ऐसे हो गए, ऐसा लगता है अंदर से। और फिर मैं इतनी माफी मांगती हूँ उनसे, मैंने कहा हाँ कान्हा जी गलती हो गई मेरे से, इतना मतलब अब अंदर से ऐसा एहसास होने लगता है। फिर तुम्हारे भाव इतने सुंदर है, इतने ये सब भावों का खेल है, ये सब भावनाओं का खेल है। ये तुम ऐसा ही मत समझ लेना वो सचमुच ही गुस्सा होते हैं। आई नहीं मेरी सखी, कहाँ चली गई। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, आएगी अपने कोमल कोमल भावों से, हाथों से मुझे स्नान कराएगी, आज आई क्यों नहीं। ये ऐसा ही है सब। जी दीदी, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।